मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम चैप्टर 3 करेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, क्लास 7th का सिविक्स की बुक से। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके नेशनल राष्ट्रीय, डायरिया दस्त, अपोजिशन विरोधी दल, लेजिस्लेटिव विधायी, कंस्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र, मेजॉरिटी बहुलता, कैंडिडेट्स आप प्रत्याशी भी लिख सकते हैं, उम्मीदवार भी लिख सकते हैं, डिबेट बहस, एपिडेमिक महामारी, एग्जैगरेट अतिरंजना करना, ड्राइव अभियान, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम, अथॉरिटी प्राधिकरण, डिपार्टमेंट्स विभाग। नाउ कीवर्ड्स कंस्टिट्यूएंसी एंड एरिया फ्रॉम वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वह क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, जहाँ से लोग अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। मेजॉरिटी व्हेन मोर देन हाफ द नंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट आइडिया और डिसीजन। मेजॉरिटी होता है बहुमता भी कहते हैं, जिसमें जब हम कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं, कोई बात को रखते हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग जब उसको स्वीकार करते हैं तो उन लोगों की हम मेजॉरिटी मानते हैं। Opposition elected representative who are not members of ruling party. It checks decisions of ruling party and raises new issues. अपोजिशन हम विरोधी दल को कहते हैं। जैसे आजकल 2022 की बात करें तो कांग्रेस हमारा अपोजिशन है, बीजेपी का अपोजिशन है और रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है। तो जब रूलिंग पार्टी कोई भी डिसीजंस लेती है तो जो अपोजिशन होते हैं वो इसमें विचार विमर्श करते हैं। सही होता है तो साथ देते हैं, गलत होता है तो इसका विरोध करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस gathering of journalists from media who are invited to hear and ask questions or any particular issue and raise questions। जब कोई भी निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें कि वो अलग अलग चैनल्स, अलग अलग अखबार के जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं और इस बात को फिर वो डिटेल में अपने अखबारों में या टीवी चैनल्स में दिखाते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। कंस्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे एमएलए के अनुसार, और एमएलए जो होते हैं इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। ये आंसर मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है। लोग इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसको कि हम एमएलए कहते हैं। ये एमएलए फिर उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनको असेंबलीज़ में प्रेजेंट करते हैं और उनका समस्या का समाधान भी ये मांगते हैं। तो जो लोग होते हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को चुनाव करते हैं, उस प्रत्याशी को हम एमएलए कहते हैं। ये एमएलए जब पार्लियामेंट में समस्याएं मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हैं और उनका सल्यूशंस भी बताते हैं। एमएलएस जो होते हैं इनको मिनिस्टर्स कब बनाया जाता है? कुछ एमएलएस मिनिस्टर तब बनते हैं जब उनकी पार्टी जीत जाती है, जब उनकी पार्टी बहुमत से जीत जाती है, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी जीत जाते हैं और वो बहुमत की सरकार बन जाती है। तो उस केस में वो जो पार्टी होती है वो अपने कुछ एमएलएस को उनकी योग्यता के अनुसार मिनिस्टर्स भी बनाती है। Some MLAs become ministers when their party wins more than half the number of constituencies and thus become majority. Then party makes some MLAs ministers, और फिर पार्टी कुछ MLAs को मिनिस्टर बनाती है उनके कार्य के अनुसार या योग्यता के अनुसार। जो हम डिसीजंस लेते हैं, चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं या फिर जो मिनिस्टर्स लेते हैं उनके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। दिस डिसीजन शुड बी डिबेटेड, और जो चीफ मिनिस्टर या उसके मंत्री जो निर्णय लेते हैं उसको विधानसभा में उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि जो ये निर्णय उन्होंने लिए हैं ये सभी के लिए हितकारी हों, क्योंकि जो एमएलएज होते हैं उनको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर्स ने या मिनिस्टर्स ने क्या डिसीज़न लिए हैं। तो एमएलएज को इनकी जानकारी हो, इसीलिए विधानसभा में इनके ऊपर चर्चा होती है। क्योंकि अगर ये चर्चा होगी तो लोग इसके प्रभाव या दुष्प्रभाव को जान पाएंगे और उनके ऊपर विचार विमर्श कर पाएंगे। और चर्चा होने के बाद, इन डिसीजंस की जब चर्चा होगी तो एमएलएस जो हैं वो सजेशंस देंगे कि हम ऐसा कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एमएलए एंड द वर्क ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? एमएलए का क्या काम है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है? एमएलएज मेक एंड डिबेट डिसीजंस इन द असेंबली।
विधानसभा में जो एमएलएज होते हैं वो जो डिसीजंस होते हैं निर्णय लेते भी हैं और जो निर्णय पार्टी के द्वारा लिए गए हैं उसके पर चर्चा भी करते हैं। गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, वो ये जो निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा में उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको कार्यान्वित करती है। जो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो निर्णय लिए गए हैं उनको लागू करवाने का जो कार्य होता है वो गवर्नमेंट का होता है। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? ऑल मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी दैट डज नॉट रूल। वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में नहीं है उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। जैसे कि आजकल कांग्रेस है हमारी अपोजिशन पार्टी 2022 की बात करें तो। जब सभी एमएलएज विधानसभा में इकट्ठा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने को, रद्द करने का अधिकार गवर्नर का है। गवर्नमेंट जो है ये 3 तरीके से काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट? स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। हरियाणा में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, चुनाव क्षेत्र हैं? 90। पूरे भारत में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, चुनाव क्षेत्र हैं? 543। फर्स्ट गवर्नर हरियाणा के कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। अब 2022 में गवर्नर हरियाणा के कौन हैं? भंडारू दत्तात्रेय। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हिमाचल प्रदेश में चुनावी क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं 68। सो ये इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स। थैंक यू।